आज का फैसला निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत योग्य है और इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को समाज कल्याण विभाग के मंत्री होने के नाते भी और जो हमारे 1,09,69,255 पेंशनधारी है विभिन्न तरह के, उनके तरफ से भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है और हम लोग हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का तो स्वागत करते हैं। उन्होंने बड़ा फैसला बिहार के अंदर में लिया है, चाहे वो 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण महिलाओं को हो, चाहे 50% महिलाओं को आरक्षण मिला हो पंचायत के अंदर, या जो 35% सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, या जो छात्राओं को साइकिल योजना दिया गया। ये सभी तरह का योजना महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए है और समय समय पर उन्होंने एक नहीं अनेकों ऐसे फैसला किए हैं जो लोग को सोचने पर मजबूर करता है और बिहार के लोगों को उसका लाभ मिलता है। तो यह भी जो फैसला है ऐतिहासिक है। हम लोग लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे। विभाग ने हमेशा इसके लिए तैयारी किया है और ये भी खुशी की बात है कि आज घोषणा हुई है और अगले महीने जुलाई से जितने भी हमारे पेंशनधारी है उनको खाता में पैसा ट्रांसफ़र यहाँ से किया जाएगा। लेकिन ये चुनावी साल है, क्या लगता है कि चुनाव समय महिला लोगों को एक बिहार के जितने भी महिला लोग हैं उनको ही करने की कोशिश की जा रही है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी हम पहले ही इसलिए चर्चा कर दी थी, हम जानते थे कि ये सवाल जो विपक्ष के लोग सोचते हैं या बोलते हैं वही बात आएगा। जिस समय 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। जिस समय 35% आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरी में, उस समय कोई चुनाव नहीं था। जिस समय छात्राओं को साइकिल योजना से जोड़ा गया, उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। उस चुनाव से इसको क्यों जोड़ते हैं? और फिर जब लाभ हम लोग दे रहे हैं, जो हमारे लाभुक हैं उनको अगर हम लाभ पहुंचा रहे हैं, और ये लाभ ये पहला लाभ तो नहीं है। ऐसा कौन सा घर है जिसमें सरकार की योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है? अनेकों तरह का योजना का लाभ पहुंच रहा है, ये कोई पहला लाभ नहीं है। तो इसलिए और हमको नहीं सपोर्ट करेगी पब्लिक, और हमारे जो इतने बिहार के लोग हैं माननीय नीतीश कुमार जी को नहीं सपोर्ट करेगी तो किसको सपोर्ट करेगी? जो सब दिन से कोई काम नहीं किया, लोगों को लड़ाने का काम किया, लोगों को ठगने का काम किया, चारा चोरी करने का काम किया, पूरा परिवार में अपने ही जगह पर सबको एकत्र करने का काम किया, सारा पद उन्हीं को चाहिए, उनको कैसे सपोर्ट कर देगी? ये लोग कैसे विश्वास कर लेगा? और उन लोग के किसी भी वादा पर लोग को भरोसा तो है नहीं। वो कुछ भी बोल लेंगे, लेकिन भरोसे के लायक तो उन्होंने कभी कोई काम किया नहीं है। इसलिए एक बात जान लीजिए, 2025 में जो चुनाव होना है ना, हम समझते हैं कि जो विपक्ष है वो मेहनत बेकार कर रहे हैं, कोई काम नहीं आएगा। फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आज सिर्फ पेंशन का घोषणा नहीं हुआ है, आज जीविका दीदी को जो बैंक के माध्यम से जो लोन लेती थी और उसमें जो उन लोगों को इंटरेस्ट लगता था, मात्र 7% उनको इंटरेस्ट लगेगा। उसके अलावा जितना ऊपर विभिन्न तरह का बैंक में अलग अलग इंटरेस्ट का रेट होता है, वो सारा वहन सरकार स्वयं करेगी। उसके अलावा प्रखंड स्तर पर विवाह भवन बनेंगे। उसके अलावा जीविका दीदी के लिए भी जो मानदेय का राशि है वो दोगुना किया जाएगा। कोई एक काम नहीं हुए हैं, सिर्फ एक पेंशन का घोषणा नहीं हुआ है। तो ये काम मुख्यमंत्री जी हमेशा करते रहते हैं और सिर्फ घोषणा नहीं करते हैं, उसको तुरंत पूरा भी करते हैं। आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी काम करते हैं, लेकिन इस जगह पे लगातार है नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो नीतीश मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हो गए हैं, अब रिटायर्ड और टायर्ड अधिकारी चला रहे हैं 20 साल से। अच्छा, ये बोलने का असर किसी पब्लिक पर हो रहा है? पब्लिक में कितना इस बात का जो है सो दुख है सो पता है आपको? आप लोग को भी सर्वे करना चाहिए। ये सब उसका छवि खराब कर रहा है। अगर तेजस्वी जी को लग रहा है कि ये बात बोल करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में इस तरह का बोल करके और वो हीरो बन रहे हैं, तो वो समझ ले वो जीरो बन चुके हैं। उनका जो है छवि है ना पूरी तरह से धूमिल हो चुका है। लोग उनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये जो है सो फालतू बात करते हैं, काम की कोई बात नहीं करते हैं। काम करने वाला नेता के रूप में नीतीश कुमार जी को जाना जाता है और वो एक शब्द भी अगर बोलते हैं तो उसका असर पब्लिक पर होता है।
होता है। इनके बात का और बकवास का किसी पर कोई असर नहीं है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से शब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है, तेजस्वी यादव ने कल प्रधानमंत्री कल सीवान दौरे पर बिहार आए थे, उनको पॉकेट मार प्रधानमंत्री कहा गया। क्या लगता है कि इस तरह का जो तो आपको क्या लगता है, किसी दिन वो मुख्यमंत्री जी वो कुछ कर रहे हैं, किसी दिन प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री को भी नहीं वो बकसने के लिए तैयार है, उनके लिए भी कोई आदर सूचक शब्द नहीं है, तो वो किसके लिए, जो इस जनता, जो गरीब जनता के लिए उनके मन में आदर होगा? वो किसी के लिए, उनके परिवार का, हम सिर्फ तेजस्वी जी का बात नहीं कर रहे हैं, उनके फैमिली का, किसी भी बिहार के लोगों के मन के प्रति अच्छा धारणा नहीं है, अच्छा उनका सोच नहीं है। सिर्फ ये लोग को वोट का चिंता लगा रहता है, वोटर का कोई चिंता नहीं है। इसलिए ये लोग नहीं जो आज 20 साल से पलट रहे हैं, इसका यही कारण है। और आने वाला समय में भी इनको देखिएगा कि कहीं से भी जनता का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा।